आईएमडी के हाल ही में रिलीज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया एक्सट्रीम हीट वेव्स एक्सपीरियंस करने वाला है। ये समर सीज़न काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। ऑब्वियसली इससे एसी की डिमांड में काफ़ी इजाफा होगा। इस वीडियो में हम इसी थीम को लेकर एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके क्लाइंट्स इंडिया की लार्जेस्ट एसी मैन्युफैक्चरर कंपनीज जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, कैरियर जैसे हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। एक्सट्रीम हीट वेव्स अक्रॉस द ग्लोब एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम माने तो लगभग हर दशक में 1.07 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रही है। ऑब्वियसली ऐसे सिनेरियो में हमें एक कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो रूम एसी हो या फिर इंडस्ट्रियल कूलिंग हो। इंडिया में रूम एसी सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो लास्ट 5 इयर्स के अंदर में तकरीबन 10% CAGR से ग्रो हुआ है और ये इंडस्ट्री 2022 के आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो तकरीबन 64 to 65 लाख यूनिट सेल करती है। एक्सट्रीम हीट वेव्स, रैपिड अर्बनाइजेशन, न्यूक्लियर फैमिली जैसी ट्रेंड्स जो है इंडिया के अंदर में रूम एसी सेगमेंट्स के डिमांड को काफ़ी बूस्ट करती है। अगर इंडिया में हम एसी पेनिट्रेशन की बात करें, ऑब्वियसली रूम एसी पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो 8% के आसपास है, जो ग्लोबली जो पीयर्स हैं उनसे काफ़ी कम है। ये इंडस्ट्री लास्ट 5 इयर्स के अंदर में तकरीबन 11% से ग्रो करी है ऑन CAGR बेसिस इन वैल्यू टर्म्स, और आने वाले ईयर्स में ये 12% से ग्रो करती हुई दिख रही है। इंडिया की अगर हम यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इंडस्ट्री तकरीबन 64 to 65 लाख यूनिट पर ईयर सेल करती है, जिसके वैल्यू टर्म्स में अगर हम बात करें तो 17 से 18 हज़ार करोड़ की मार्केट साइज होती है। कैटेगरी वाइज इंडिया की मार्केट के अंदर में तकरीबन 87% स्प्लिट एसी सेल होती है एंड 13% विंडो एसी सेल होती है। और अगर टनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 to 1.5 टन की एसी अपने कूलिंग परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज़्यादा सेल होती है। इंडिया के अंदर में इस सेगमेंट की पेनिट्रेशन जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर में काफ़ी कम है। इसी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2022 में PLI स्कीम्स लाया था और इंडिया के अंदर में वैल्यू एडेड जो पोर्शन है उसको बढ़ाने की बात करी थी, और उसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट चेंज भी देखा है, 25 to 45% होते हुए देखा है। और गवर्नमेंट के अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ईयर 28 तक गवर्नमेंट इस वैल्यू एडिशन को 75 तक ले जाना चाहती है। इंडिया में बढ़ते एसी डिमांड्स को लेकर इस वीडियो के अंदर में हम ईपैक ड्यूरेबल्स की बात करेंगे। ईपैक ड्यूरेबल्स जो है एक प्रॉक्सी बेनिफिशरी है इस ग्रोइंग ट्रेंड्स का। अगर हम मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एम्बर इंटरप्राइज इस सेगमेंट के अंदर में सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है, तकरीबन 29% का मार्केट शेयर है। ईपैक ड्यूरेबल्स की मार्केट शेयर तकरीबन 24% है। ऑब्वियसली ईपैक इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर एसी कंपनीज़ के लिए है। इसके काफ़ी सारे मार्केट क्लाइंट्स हैं, तकरीबन अगर हम देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर जो इस एसी इंडस्ट्री के अंदर में है वो लगभग सारे ईपैक ड्यूरेबल्स के क्लाइंट्स हैं। ईपैक ड्यूरेबल्स का तक 83% रेवेन्यू एसी सेगमेंट से आता है और 17% रेवेन्यू नॉन एसी सेगमेंट से आता है। 17% रेवेन्यू जो ईपैक ड्यूरेबल्स नॉन एसी सेगमेंट से जनरेट करता है वो बेसिकली स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस की सेगमेंट है। कंपोनेंट्स लाइक एक्सेल फैंस की बात करें या क्रॉस फ्लो फैंस की बात करें, हीट एक्सचेंजर की बात करें, वो भी ईपैक ड्यूरेबल्स खुद के लिए बनाता है। ऑब्वियसली एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। ईपैक ड्यूरेबल्स के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। उत्तराखंड के अंदर में है, राजस्थान के अंदर में है और आंध्र प्रदेश के अंदर में है। आंध्र प्रदेश के अंदर में रिसेंटली इन्होंने अपने प्लांट को कमीशन किया है दिसंबर 23 के अंदर में। वहाँ से अगर हम देखें तो तकरीबन 50% यूटिलाइजेशन लेवल पे पहुँचे हैं। कंपनी के अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी EBITDA लेवल पे 7 to 8% की मार्जिन्स जनरली जनरेट करती है। कंपनी की अगर हम फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो कंपनी कूलर सेगमेंट के अंदर में भी जा रही है। एसी कूलर सेगमेंट के अंदर में भी कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन करी है। कंपनी फ्यूचर ग्रोथ लीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी कंटिन्यूअस न्यू क्लाइंट एडिशंस पे फोकस कर रही है और साथ में स्मॉलर SKUs पे भी फोकस कर रही है। अगर हम ईपैक ड्यूरेबल्स के ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो ऑब्वियसली एज अ ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर
जो कंपनियां हैं जो मेजर क्लाइंट्स हैं इसके, उनके हम इन्वेंट्री लेवल की अगर हम बात करें तो Q3 के अंदर में काफ़ी लो इन्वेंट्री लेवल पे रन कर रहे थे। तो आने वाले टाइम के अंदर में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आने की उम्मीद है और आने वाले फ्यू क्वार्टर्स के अंदर में हम इस इंडस्ट्री के अंदर में तकरीबन 15 to 18% का ग्रोथ देखेंगे, जिसका फ़ायदा ईपैक ड्यूरेबल्स को मिलेगा। अगर हम ईपैक ड्यूरेबल्स के वैल्यूएशंस को देखें तो ऑब्वियसली 53 के पी मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री लीडर एम्बर इंटरप्राइज जो है वो तकरीबन 19 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करे और मार्केट कैप टू सेल्स बेसिस पर भी एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स पर ईपैक ड्यूरेबल्स ट्रेड कर रही है। राइजिंग हीट, रैपिड अर्बनाइजेशन, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ का ट्रेंड बढ़ना, अगर हम देखें तो ये हमारे कुछ ग्रोथ लीवर्स हैं। इंडस्ट्री के अंदर में जितनी भी ऐसी कंपनीज़ हैं उनका इन्वेंट्री लेवल का लो होना। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कंपनी अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है, नई प्रोडक्ट्स लाइन के अंदर में भी जा रही है, अपनी रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई भी कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ईपैक ड्यूरेबल्स को हमारा स्टॉक ऑफ द वीक बनाती है। अगर हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन ईपैक ड्यूरेबल्स का एक बिग रिस्क है। टॉप 5 क्लाइंट्स जो हैं वो 83% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंपनी के लिए। दिस इज़ आवर एनालिसिस ऑन ईपैक ड्यूरेबल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.